100% ऑर्गेनिक है जी। और मैं दावा करता हूँ 100 करोड़ इसकी कीमत है। मिनिमम से मिनिमम 50 किलो मिनिमम बता रहा हूँ, एक एक पेड़ से? कुंटल तक चला जाएगा। इसमें रिंग बनी होती है, देखो 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग। जी जी। इस रिंग के जस्ट आगे से काटनी पड़ेगी आपको। नमस्कार साथियों, तो मैं आज आया हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इन्होंने आम का बगीचा लगा रखा। आपने 2-3 वैरायटी के बारे में ही सुना होगा, जैसे अपना हापुस आम हो गया या फिर आम्रपाली हो गया या फिर लंगड़ा हो गया। यहाँ पर इन्होंने लगभग 20 से 30 वैरायटी लगा रखी है, वो भी आमों की। तो ये है यहाँ के ओनर जिन्होंने ये फार्म लगा रखा है। तो नमस्कार जी। तो पहले तो आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर बाबूलाल बिजरनिया है। तो यहाँ पर ये कितने बीघा में आपने ये बगीचा लगा रखा है? 15 बीघे में। कितने पेड़ लगा रखे हैं? अब 250 पेड़ तो फिलहाल लगे हैं। 250 लगे हुए हैं। हाँ, और 100 पेड़ कल लगाऊंगा। और कितने वैरायटी है यहाँ पे? अब इसमें 19 तरह की वैरायटी, 19 तरह की वैरायटी 10 है। तो नॉर्मल जो है ये हरी वगैरह ये और जी। ये है। ये कौन सी वैरायटी है? ये तो अंबिका है। अंबिका है। अलग अलग तरह की हैं नो वैरायटी। इसमें भी अलग अलग तरह की है। मियाजाकी भी है मेरे पास, सबको नाम बता देता हूँ। जी जी मियाजाकी है जी। अमेरिकन रेड पल्मार है जी किंग ऑफ चाकी पता है जी। अंबिका है अरुणिका है और स्वीट कटिमोन है ओस्टिन है जी। बस मिलाकर 9 वैरायटी है। तो आपने क्या सोचा कि हमको ये आम का ही बगीचा लगाना चाहिए? मैंने बताइए। शौक के तौर पे ही लगाया था, जी, शौक के लेकिन ऊपर। ये सक्सेस हो गया जी जी और फिर सबको शुद्ध चाहिए खाने के लिए। जी जी। तो मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक है, कंप्लीट। 100% ऑर्गेनिक है जी और मैं दावा करता हूँ 100 करोड़ इसकी कीमत है। किसी भी लैब टेस्ट करवा लो आप। जी जी। यदि 1% भी इसमें केमिकल मिल जाए जी जी। तुम पूरा देने के लिए तैयार हो। दावा कर रहा हूँ ये बात, ये दावा लिखित में- कर रहे हैं इस लिखित में बात दे रहा का। हूँ, बोलो कहीं भी करा लो पूरी वर्ल्ड की। जी जी और जब सेल करते हैं ना तो 5 किलो से नीचे देते नहीं है जी। और 125 रुपये की देते हैं और यही लाइन लेके भी। सभी वैरायटी हाँ, ये महंगे वाली है ना, जी, ये जी। भी इसी भाव देता हूँ। तो 125। लूट नहीं है इसमें भी कभी, जी, जी। लेकिन इसमें तो मैं किलो आधी किलो दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। क्यों इसमें छोटे हैं पेड़ भी। जी ये लगा हुआ है, अब लोग कहते हैं ऊपर नहीं पकते हैं, मैं अब आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। जी तो अभी दिखाइए। दिखा देता हूँ। ये लो। काट के दिखा देता हूँ अंदर से। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंबिका है नहीं, आम्रपाली है। आम्रपाली हाँ, और ये पेड़ है ना आप कहीं भी किसी भी मिट्टी में कहीं भी लगा लो, चाहिए कहीं पे भी लग जाएगा। कहीं भी लग जाएगा, हर साल लगेगा इसमें। जी जैसे दशहरी है जी, जी। तो दशहरी में एक दिक्कत आती है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा बेरिंग। जी। 1 साल लगेगी और 1 साल नहीं लगेगी। इसको आप हाथ तोड़ लो, जी। 10 दिन तक तोड़ के रख दो इसको, ये खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा। हाँ। क्या कारण है इसका? इसकी सेल्फ लाइफ है ही कोई, ये इंडियन ब्रांड है, विकसित इसी तरह से की गई है इसको। अच्छा। बाकी आप मार्केट से लेकर आ जाओ, जी। 2 दिन का रख लो, खराब हो जाएगा। इसकी 15 दिन खराब नहीं होगा। ये ऑर्गेनिक का भी कारण है इसमें। जी जी भाई केमिकल तो देते इसलिए कि इसकी साइज बढ़ जाए और ये जल्दी पक जाए, जी घर खाने के लिए या ऑर्गेनिक काम करते हैं। तो इसमें ये थोड़ी है कि भाई कोई पब्लिक के साथ धोखा किया जी, जा सही रहा है, है। ये काम नहीं है। जी जी। अभी आपको काट के खिला के ही दिखा दूंगा इसको आपके सामने। इसमें 2 ही रोग लगते हैं, हाँ। एक तो दीमक और एक जब ये जो पत्ते दिखाओ आप, हाँ। जी, नए पत्ते आते हैं ना, हाँ। इस पे एक लट लगती है। वो लट भी सिर्फ 10 दिन का पत्ता रहेगा ना, उतने ही दिन, 10 दिन बाद में ये ये लाल हो जाएगा। पत्तों पे लगती है। लाल पत्तों पे लगती लाल है। पत्तों में क्यों कच्चा रहता है वो। जी। अब इस पे लग जाएगी, इस पे नहीं लगेगी, इस पे लग अच्छा, जाएगी। इस स्टार्ट हुए उस पे लग जाएगी, उस पे नहीं लगेगी। इस पे नहीं लगेगी, ये पक गया, जी जी। वो तो कच्चों को खाती है, हाँ। ये खा नहीं सकती हो। तो इससे बचाव कैसे कर सकते हैं अपन? एक दवाई आती है क्लोरोफाइरिफास, अच्छा। और एकदम ऑर्गेनिक करना चाहो तो 50 ml उसको तेल आता है वो नीम ऑयल, नीम ऑयल बस वो सबसे बेस्ट तो वही है। स्प्रे करना है उसका। बस एक बार स्प्रे कर दो, 1 घंटे बाद बरसात आ जाओ चाहिए, जी। जड़ जाएगी वो लट, मट्टी नीचे जाएगी। अच्छा। इसके अलावा कोई रोग नहीं है इसमें। ये कौन सी वैरायटी की है? आमर ये आम्रपाली का पेड़ है, आम्रपाली का। ज़्यादातर आम्रपाली के हैं मेरे पास। अच्छा। नमूने के तौर पे कोई 10 पेड़, किसी का 10, किसी का 5, किसी का। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरा पेड़ नहीं बढ़ता। देखो एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, जी। ये पेड़ सिर्फ 1.5 साल का पेड़ है, ये सामने 1.5 वाला। साल का ही पेड़ है। इसके पीछे कारण भी है एक, फरवरी में मैंने यहाँ से कटिंग की इसकी, जी यहाँ से फरवरी में। जी जी। अब देखो 1 2 3 4 5 6, खूब सारी निकल गई डालियाँ। और अब अगली साल सब में लगेंगे इसमें, और कटिंग नहीं करोगे तो जी। इसकी जो एक डाली थी ना, जी जी। बस एक ही जगह लगेगी।
फिर नहीं काटोगे तो एक नुकसान और है, ये झुकेगा नीचे टच होगा, इसमें ज़्यादा रोग आएंगे। अच्छा, मतलब पेड़ को ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कैनोपी मैनेजमेंट करो, ज़्यादा लगेंगे, बढ़िया पेड़ बनेगा, झाड़नुमा नहीं होना चाहिए। मतलब कटिंग करके लगाना कटिंग पड़ेगा। हर साल कटिंग होनी चाहिए इसकी। कटिंग का भी एक नियम है, जैसे ये डाली है इसमें रिंग बनी होती है, देखो 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग। जी जी इस रिंग के जस्ट आगे से काटनी पड़ेगी आपको। जी यहाँ से काटोगे तो जितने ये पत्ते हैं ना, जी। इतनी कड़ी फूट के आ जाएंगे। इनमें से भी डालियाँ निकल हाँ, जाएगी। जितने पत्ते हैं उन्हीं से कड़ी निकलेंगे। अच्छा, अब इसमें से 4-5 है ना, तो जी। यहीं से 4-5 हो जाएंगे फिर। और आमों की अलग कोई वैरायटी लगा रखी है आपने इनमें, जो इनसे अपने आम्रपाली से, लंगड़ा आम से अलग लगी हो? ये जो है सभी लगा रखे, अमरपाली, दशहरी, लंगड़ा, चौसा सब लगा रखी। चलो दिखाओ फिर। ये तो अमरपाली है, जी, ये भी अमरपाली है, ये भी अमरपाली है, ये केसर है, ये कैसे ये वैरायटी? केसर है, ये केसर का पेड़ है। इसके देखो पत्तों में फर्क है, जी, पतले पत्ते हैं इसके। वो लंगड़े का पेड़ है, ये भी लंगड़ा का है, ये लंगड़ा है। ये लंगड़ा है, एक आगे वो भी लंगड़ा है। जी, और कलर वाला भी दिखा देता हूँ, देखो ये लंगड़ा का है। तो आपने सब में वो डालियों वाला सिस्टम कर रखा है क्या? कटिंग वाला हाँ, सब में ही है, सब में वही कोई लगा है। सी भी ब्रांड हो चाहिए, सब में ही। अब इसकी भी देख लो, यहीं से काटा हुआ है, जी, इसमें भी वही हालत है। और अब ये जो अंबिका है, जी। इसका पेड़ दिखा देता हूँ, ये इसी का पेड़ है। अब इसमें भी यही कटिंग वाला सिस्टम है। अब देखो ये कटिंग से कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका फ़ायदा क्या रहता है? प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? एक पहले से एक डाल रहेगी तो एक में लगेगी, अब जी। ये जितनी है सब में लगेंगी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन तो ज़्यादा होगा ही। तो लगभग एक जो ये पेड़ है, इस पे कितना प्रोडक्शन दे देता है एक पेड़ लगभग? मिनिमम से मिनिमम 50 किलो, मिनिमम बता रहा हूँ, एक एक पेड़ से? कुंटल तक चला जाएगा एक पेड़ से? एक पेड़। 50 किलो मिनिमम से मिनिमम मान रहा हूँ। और ते आप 100 रुपये किलो भी बेचोगे ना, जी, तो 5,000 का था ही। हाँ, यदि 100 भी लगाओगे जी जी तो गुणा कर लो, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और आप एक काम और कर सकते हो, इसकी 10 या 15 फीट की दूरी है ना, जी, जी। साग सब्जी बा दो, बाड़ा दो। मल्चिंग कर दो बीच में। हाँ, कुछ भी बा दो, कोई जी। दिक्कत ही नहीं। और पेड़ से पेड़ की जो दूरी है ना, वो उत्तर से दक्षिण है ना, वो कम होनी चाहिए, और ऐसे पूर्व ज़्यादा से पश्चिम है ना, वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच में आप एक और लगा सकते हो यहाँ, हाँ, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं लगा सकते हो। इसके पीछे कारण ये है कि सूर्योदय इधर से होगा ना, जी जी। तो इसकी छाँव इस पे नहीं आनी चाहिए, और सायंकाल इसकी छाँव इस पे नहीं आनी चाहिए। तो ये जो गड्ढे बने हुए हैं, इनका भी कोई है मुख्यतः कारण? बिल्कुल है जी लोग ड्रिप सिस्टम से करते हैं। जी जी, भाई ड्रिप सिस्टम मेरे हिसाब से तो 1 या 2 साल के लिए, क्योंकि वो गीली रखेगी मिट्टी को, उसमें ज़्यादा रोग आएंगे। जी, और ये एक बार भर दो, 1 महीने ज़रूरत ही नहीं इसकी। और पेड़ की खासियत, और मेरे जितने पेड़ सबको देख लो, यहाँ पर मिट्टी है ना, जी, सब पेड़ों के तने के पास मिट्टी है कंप्लीट, हाँ, क्योंकि हाँ। यहाँ पानी टच नहीं होना चाहिए, पानी टच नहीं थोड़ा होना ऊंचा कर दिया मिट्टी को ऐसे, चाहिए। तो हाँ, पानी नहीं मिट्टी टच पास होगा। रहनी चाहिए। तो इनके जो तने हैं ये वाइट वाइट हो रखे हैं पूरे? ये है नीला तोता और चूना। चुनना। हाँ, तो इसका दोनों क्या कारण है मिक्स दोनों का करके लेप लगाएंगे? करने से इसमें एक समस्या आती है, गमोसिस। गमोसिस? आपने देसी भाषा में गूंद निकलना बोलते हैं उसको। अच्छा, जिस पेड़ में गूंद निकल गया ना, जी। वो पेड़ खत्म है, खराब है। क्योंकि वो अंदर ही अंदर चलेगा, जी। बाहर नहीं दिखेगा। बाहर तो तब आएगा जब अंदर वो पूरा खराब हो जाएगा ना, उसके बाद मतलब जब कहीं घाव होता है उसमें मवाद पड़ती है ना, वो जी, जी। सिस्टम इसका गमोसिस वाला है। तो ये तो साल में 2-3 बार करना बहुत अनिवार्य है, तो ये देसी तरीका हो गया पूरा? देसी तरीके हो गए। बाकी एक इसकी केमिकल करना चाहो तो दवाई भी आती है COC, कॉपर ऑक्सोक्लोराइड। और ऑर्गेनिक में तो यही है, चुनना। ये ज़्यादा बेटर रहेगा सोने वाला ही। खाद के लिए खाद लोग तो कहते हैं गोबर की खाद देनी चाहिए, लेकिन मैं पेड़ जब लगाता हूँ जी। उन्हें एक तगारी 1 साल देता हूँ, फिर पूरी लाइफ में कुछ भी नहीं देता। एक बार ही? बस वो 2 दवाई आपने बता दी, एक तो ऊपर वो लट लगती है उसकी, हाँ हाँ, एक दीमक लगती है, 2 ही है बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं देता कहीं भी देखने में। जी। ये चारों तरफ से देख लो बिल्कुल खाली है। हाँ हाँ इस पे भी अंदर से मैं दिखा देता हूँ, आप देखो। हाँ, वो देखो, वो लग रहा है वहाँ पे। अब देखो कितने लगे हुए अंदर, एकदम देखो पका हुआ भी तोड़ के दिखा देता हूँ। ये लो, आधा किलो वेट है कम से कम, और इसका नाम है मल्लिका। मल्लिका वैरायटी है क्या? मल्लिका वैरायटी, इसमें भी यही हर साल लगती है।
तो ये तो आम इनसे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो रेट हाँ, में भी इसके- फ़र्क रहता है क्या? रेट ही सेम ही। सेम ही रहती ये तो है? लूटने वाला काम हो गया अभी। लूटना थोड़ी है। तो टेस्ट में फ़र्क रहता है फिर? टेस्ट में फ़र्क है। इसकी एक खासियत ज़रूर है, यदि कोई आदमी इंसुलिन ले रहा है, जी। डेली इंसुलिन ले रहा है, वो खा सकता है इसको। बिल्कुल शुगर फ्री है। शुगर फ्री है? हाँ, शुगर कम वाला मीठा होता है ना? जी भर के खाओ, कितना भी खाओ, चाहिए एकदम फ्री है। तो आपने अभी बताया कि पूर्व से पश्चिम लगाना, मतलब हाइट ज़्यादा हाँ। रखनी चाहिए, तो वो क्या कारण है? उत्तर से दक्षिण की दूरी कम हो चलेगी, हाँ, लेकिन पूरब से पश्चिम ज़्यादा तो चाहिए। ऐसा क्यों, क्या कारण अब है? इसका कारण देखो, ये पेड़ है जी। अब इसकी छाँव नहीं है ना, हाँ इसकी छाँव यदि इस पे पड़ गई जी, तो इस पे फ्लोरिंग आएगी नहीं। बिल्कुल भी नहीं इसको आएगी? फुल धूप चाहिए। बिल्कुल भी नहीं भाई आएगी? दक्षिण में ज़्यादा आम का खेती क्यों होती है? महाराष्ट्र में हाँ हाँ गर्मी बहुत भयंकर होती है, जी, इसके लिए गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा चाहिए। और इधर से इधर यदि ज़्यादा दूरी नहीं हो, कम भी दूरी होगी हाँ, नहीं, हाँ। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छाया तो नहीं आएगी? छाई नहीं आएगी। छाया तो इधर से पूरब से पश्चिम तक दो साइड में आएगी। यो मियाँ जाके तो पेड़ छोटा था, इसलिए इस पे लगने नहीं दिए अभी। मियाजाकी क्या लगी हुई है क्या अभी आम? 10 पेड़ नहीं, फल लगने नहीं दिए, पेड़ छोटे हैं अभी। अच्छा, छोटे पेड़ पे यानी कोई से ये तीनों पेड़ हैं, कोई सा भी जितने मेरे पास 19 तरह के आम हैं, आप छोटे पेड़ पे किसी पे भी लगा के देख लो, 1 साल बाद में पेड़ ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसको पनपाने के लिए इसको कितना कोशिश करनी पड़ेगी। जी, जी। तो इसका जो खान पीन है तो सो इसमें चला जाएगा, पेड़ जी। तो खत्म ही होगा। तो आपने अभी इसकी वो हार्वेस्टिंग भी की होगी? हाँ बिल्कुल किए। की है ना? तो मतलब कि कितना वो प्रोडक्शन निकाल लिया आपने अभी तक? भाई मैं तो कोई एवरेज तो रखता नहीं, बाकी ये अंदाज़ा लगा लिया कि भाई 4 साल के बाद में एक आम का पेड़ कम से कम 50 किलो दे ही देगा। दे देगा? और ये तो ज़्यादा ही दे देगा, ये ज़्यादा दे देगा भाई, 50 किलो दे देगा। ऑर्गेनिक आम कहीं भी कर लो, कोई भी कर लो चाहिए, और मैं जी। कहीं बेचने में नहीं जाता, जी 5 किलो से कम देता नहीं, जी और 125 रुपये किलो देता हूँ। जी और लोग लास्ट में यही कहते हैं यार एक बार तो देते, जी लेकिन चीज़ सही है ऑर्गेनिक। मल्लिका ये देखो, अब देखो बार एक बात पूछ रहे थे, कटिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जी, ये कटिंग की हुई है, देख लो इधर इधर ये तो की हुई कटिंग ये नहीं की हुई है। जो कटिंग नहीं करोगे ना तो पेड़ की हालत हो जाएगी। ये पूरा नीचे झुक गया है, देखो जमीन पे टच हो गया। देखो ये पूरा नीचे झुक गया है इसकी कटिंग नहीं होने के कारण। देखिए पूरा आम नीचे टच हो रहा है, देखिए नीचे पूरा आम टच हो रहा है, जिसके कारण से इसके बीमारियां लग जाती है, लटे वगैरह कीड़े वगैरह वो लग जाते हैं। तो कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है आमों की, जिससे प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो गई और इसके कीड़े वगैरह या कोई बीमारी भी नहीं लगेगी और झुकने से भी बचेगा और ऊपर ज़्यादा फैलाव भी करेगा ये। खराब हालत होती ये देखिए पूरा नीचे है, झुक इससे रोग गया भी ज़्यादा आएंगे क्योंकि ज़मीन पे टच हो गया, इसको जानवर भी ज़्यादा जी, खाएंगे। जी। और अगले साल यहाँ किसी पे भी नहीं लगेगा और उन पे सब पे लगेगा। और एक ये पेड़ है, इसकी पूरी कटिंग की हुई है और एक डाल पे नहीं की हुई है, जी जी और इसकी कंप्लीट कटिंग कर दी, एक दिखाने के लिए ये छोड़ दी एक डाल। अब इसकी हालत क्या है, ये झुक गई। अब अगले साल या तो लगेंगे, नहीं लगेंगे तो ये ज़मीन पे टच हो जाएंगे कंप्लीट ही, सब पेड़ खराब। तो ये आप फ़र्क देख सकते हो, ये जो ऊपर का पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा कटिंग किया गया है और ये जो आप देख रहे हैं ये है बिना कटिंग किया गया। देखिए ये पूरा नीचे टच हो रहा है और इसके आम भी नहीं लगे हैं एक भी। अगर इसके आम लगे वो भी नीचे टच हो जाते जिससे उसके बीमारी लग जाती, कीड़े वगैरह लग जाते और वो पूरा का पूरा जो पेड़ है वो ख़राब हो जाता, तो वहाँ पे आम भी नहीं लगते बाद में। ये कौन सा अंबिका गया क्या? ये अंबिका, ये भी कुछ हमें लगती है, देख लो। अच्छा ये वैरायटी भी गुच्छों में लगती है? इसकी ये भी जो तैयार करते हैं लेब में, जी जी तो इसकी मदर तो अमरपली है। आम्रपाली। हाँ ये देखो गुच्छों में है, जी जितना इस पर धूप मिलेगी ना उतना ही कलर में आएगा। देखो इस कलर में आ जाएगा फिर हाँ ये। बिल्कुल ये जो कलर दिख रहा है इसमें आ जाएगा। अभी तो थोड़ा हरा और थोड़ा मिक्स में है और जब पक जाएगा पूरा तो ये इसमें आ जाएगा। देखिए पूरा ये इधर तो देखो थोड़ा ग्रीन है और इधर धूप इधर नहीं मिली इसको, हाँ इधर कम मिली हुई है थोड़ी। धूप नहीं मिली, ये ऐसा रह गया। तो दोस्तों अब ये देखिए ये आम है, इनको भी काट के भी दिखाएंगे अंदर से कैसा दिखता है और टेस्ट करके भी देखेंगे कि खाने में भी कैसा है। सभी तीनों के अलग अलग के देखेंगे अभी काट के पूरा। ये कौन सा है? ये अंबिका, अंबिका। अंबिका ये इंडियन देखिए ब्रांड, अंदर से इंडियन पूरा ब्रांड है। कैसा- जी मध्यम काट के आपको ही खिला के दिखाता हूँ, आप भी खाओ। बहुत बढ़िया टेस्ट है। और ये देखो अमरपली है, हर कहीं कहीं भी लगा लो, किसी भी मिट्टी पानी में। अब देखो हरा है अंदर से लो,
पूरा पीला अंदर से, पूरा पका हुआ है अंदर से, बाहर से हरा है लेकिन अंदर से पूरा पका हुआ है एकदम। इसकी मिठास तो ये कलर में है, महंगा है, लेकिन इसकी जो मिठास है ना वो मतलब अमरस बढ़ाओ ना, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, खा के टेस्ट कर सकते हो आप। इसमें हल्की सी खटास थी, ये पूरा मीठा, चीनी की तरह मीठा है एकदम पूरा, जबकि पूरा बाहर से हरा है लेकिन अंदर से पूरा पका हुआ है एकदम। और ये है मल्लिका, ये शुगर वाला पेशेंट इसको जी भर के खा सकता है। कलर में फर्क है, ये रेड ज़्यादा होगा, ये थोड़ा येलो कलर का होगा, क्योंकि इसमें शुगर थोड़ी कम है। इन दोनों का सेम है, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि लगाओ तो इसको ही लगाओ, कहीं भी लग जाएगी, हर साल लगेगी, गुच्छों में लगेगी, ज़्यादा रोग भी नहीं आएगा। आम्रपाली सबसे बेस्ट है।